मैं भी आपसे कुछ बातें करने आई हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप में से नौजवान कितने हैं, जरा हाथ ऊपर करिए। बहुत सारे। अब आप में से वो हाथ ऊपर करिए जिनको पिछले 5 सालों में रोजगार मिला है। एक भी नहीं, एक भी नहीं है। आपके प्रदेश की समस्याएं क्या है? क्या समस्याएं हैं? जब राजनीतिक दल के नेता आपके सामने आकर कहते हैं कि किसी की गर्मी निकालेंगे, क्या यह आपकी समस्या है? जब कहते हैं कि किसी की चर्बी निकालेंगे, क्या यह आपकी समस्या है? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि भर्तियां क्यों नहीं निकाल रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं निकाल रहे हैं? 5 सालों से सरकार में रहे हैं। आप जैसे तमाम बेरोजगार नौजवान इस पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। आपको समझना चाहिए, सोचिए, ध्यान से सुनिए कि नेता आपके सामने क्या कह रहा है। क्या आपकी विकास की बात कर रहा है या अपने विकास की बात कर रहा है? क्या आपकी भलाई की बात कर रहा है या अपनी भलाई की बात कर रहा है? क्या आपको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है या अपने आप को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है? यहां बेरोजगारी चरम पे है। सरकार ने क्या किया? जितनी भी पीएसयू थी, जितने पीएसयू थे, तकरीबन सारे के सारे कुछ अपने दोस्तों को सौंप दिए। रोजगार कहां से आते हैं? वहीं से आते हैं। जितने भी छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, मध्यम व्यापारी हैं, जिनमें से मैं जानती हूं कि आप भी हैं, वहीं से रोजगार बनते हैं। आप रोजगार बनाते हैं। आपके छोटे मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट, आपके छोटे दुकान, ठेले कुमचे वाले जो मैन्युफैक्चरिंग करके यूनिट बनवा के, जो एक्सपोर्टर्स को आप बनवा के सामान दिलवाते हैं, जो दुकानों में आप बेचते हैं, यहां से रोजगार पैदा होता है। इसके लिए सरकार ने क्या किया? आपको मजबूत बनाने के लिए सरकार ने क्या किया? आपको कमजोर बनाया है। सबसे पहले नोटबंदी लाए। ठीक है, पुरानी बात है, लेकिन पुरानी बात को समझिए। उससे किसको नुकसान हुआ? जिनके पास काला धन था, क्या उनका नुकसान हुआ? वो तो फूल रहे हैं, फल रहे हैं। कहां आया काला धन? मैं इस बात को अब फिर से क्यों दोहरा रही हूं? क्योंकि ये शुरुआत थी। नोटबंदी शुरुआत थी। आप जैसे लाखों छोटे दुकानदार जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं, जो छोटे छोटे यूनिट चलाते हैं, लाखों लोगों की बर्बादी वहां से शुरू हुई। नोटबंदी हुई, उसके बाद आप पे जीएसटी थोपा गया, तमाम संकट पैदा किया आपके लिए। फिर कोरोना आया, कोरोना में लॉकडाउन हुआ। किसका नुकसान हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, छोटे और मध्यम जो कारोबार थे, उनका हुआ। इससे क्या हुआ देश को? इसी से देश की अर्थव्यवस्था ठप हो रही है। इसीलिए रोजगार कम बन रहे हैं। लेकिन भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। इन्होंने क्या किया आपको मदद करने के लिए? कुछ नहीं किया। आपको मजबूत बनाने के लिए इतनी भीषण परिस्थितियों से आप गुजर रहे थे। कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ। आज उनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुफ्त में टिकट दिया घर जाने के लिए तमाम श्रमिकों को, तो हम ही ने कोरोना को फैलाया। आप सोच समझिए, सोच समझिए। पूरी दुनिया देख रही थी, लाखों श्रमिक बड़े बड़े शहरों से पैदल चल रहे थे अपने घर तक। कोई बच्ची अपने पिताजी को साइकिल पे बिठाकर 600 किलोमीटर बिहार तक गई। एक माँ अपनी गोद में अपने बच्चे को उठाकर 500 किलोमीटर चली। एक माँ का देहांत बिहार के एक रेलवे स्टेशन में हुआ। बच्चे सामने खड़े थे, माँ को उठाने की कोशिश कर रहे थे। क्या हम सब भूल गए हैं?
और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने उनको मदद करके गलती की। हम पर आरोप लगाते हैं जब वो अपने घर में बैठे रहे। कभी निकले अपने घर से? उस समय मदद की उन्होंने? ट्रेनों की व्यवस्था की, बसों की व्यवस्था की, किसी एक गरीब की मदद की? नहीं की। क्यों नहीं की? बहनों और भाइयों, समझ लीजिए क्यों नहीं की। क्योंकि इनकी सरकार किसी गरीब की सरकार नहीं है। किसानों ने आंदोलन किया, आप सब उसमें शामिल भी हुए होंगे। यहां का एक बच्चा शहीद हुआ, मैं उस समय आई थी। कितने किसान शहीद हुए? सरकार क्या कहती है कि किसी शहीदों की सूची ही नहीं है हमारे पास।